आयोग जो हमारे जिंदगी के साथ खेल रहा है ये ना करे, पुराने पैटर्न पे पेपर हो, बस छात्रों की इतनी सी ही मांग है। आज की क्या स्थिति है? सर आज की स्थिति ये है कि हम 6:30-7 बजे यहाँ पे आए, हम लोगों को पुलिस प्रशासन ने अलग अलग किया। अगर 4-5 बच्चे एक जगह घूम रहे थे तो उन्हें इस प्रकार धमकाया जा रहा था कि आपको गाड़ी में बैठा लिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, इसलिए छात्र डर रहे। रहीमन धागा विश्वास का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। इस दोहे में मैंने प्रेम शब्द को विश्वास से रिप्लेस कर दिया है और ये विश्वास है प्रजा और राजा के बीच का। देश के युवा जो इस देश को दुनिया का सबसे यूथफुल नेशन बनाते हैं, एक ऐसा देश जहां पे युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, वो युवा इस वक्त सड़क पर है। सड़क पर अपने हक की मांग कर रहा है, पुलिस की लाठियों को अपने बदन पर छाप छोड़ते हुए देख रहा है और पुलिस के बैरिकेड्स को कूदकर लोक सेवा आयोग में जाकर अपना हक मांग रहा है। ये युवा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का, देश का वो यूथ जो कई साल लगातार सरकारी नौकरियों की तैयारी करने के बाद लाखों लोगों में से कुछ हजारों लोगों की संख्या में बड़े कंपटीशन को बीट करने के बाद नौकरी पाने के लिए लड़ता है, आज सड़क पर है अपना एक हक मांगने के लिए। हक ये कि जिस नौकरी की तैयारी करते हुए कुछ हजारों सीट पर लाखों लोग कंपीट करते हैं, वो कंपटीशन एक समान हो, स्टार्टिंग लाइन सेम हो। ये मांग है देश के युवाओं की इस वक्त। नॉर्मलाइजेशन को लेकर, नॉर्मलाइजेशन के विरोध में इस वक्त हजारों छात्र सड़क पर हैं। यूपी के प्रयागराज में प्रोटेस्ट पिछले कई घंटों से लगातार चल रहा है। दिल्ली में भी इस प्रोटेस्ट की कुछ झलक देखने को मिली। अब ये प्रोटेस्ट जब पिछले कई घंटों से लगातार चल रहा है तो इसमें कुछ हिंसक तत्व भी आपको देखने को मिले। स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं उन तस्वीरों में आपको पुलिस, सुरक्षा बलों और छात्रों के बीच में जो फ्रिक्शन हुआ उसकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। हुआ दरअसल ये कि ये छात्र पिछले कई घंटों से लगातार यूपी के प्रयागराज में जो यूपी का पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस है, लोक सेवा आयोग है, उसके बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। मांग ये कि यूपीपीएससी जो कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का बोर्ड होता है, उसका जो एग्जाम होता है वो एग्जाम और उसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला आरओ और एआरओ की पोस्ट के लिए एग्जाम, ये दोनों एग्जाम्स एक ही दिन हो, यानी कि सेम शिफ्ट में ये एग्जाम्स कंसीडर कराए जाएं, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को पूरी प्रक्रिया से बाहर किया जा सके। ये मांग है इन छात्रों की। टेक्निकलिटीज में जाने से पहले और क्या है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, क्यों छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, वो समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन छात्रों का साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार का कोई भी एग्जाम एक ही दिन कंडक्ट ना करा पाना सरकार के फेलियर को दर्शाता है और छात्रों में एक अविश्वास की परिस्थिति, एक अविश्वास की सिचुएशन को पैदा करता है, जिस अविश्वास के चलते ये सभी छात्र, ये सभी एस्पिरेंट्स आपको इस वक्त सड़क पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से देश में एक यूपीएससी का बोर्ड होता है जिसके चलते जो सेंट्रल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, पुलिस सर्विसेज हैं, फॉरेन सर्विसेज हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज हैं, इन सारी सर्विसेज के लिए लोगों का चयन होता है, ब्यूरोक्रेसी को बनाया जाता है यूपीएससी के तहत, वैसे ही हर स्टेट का एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। यूपी के अंदर भी ये पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये बोर्ड, ये कमीशन अपने अंडर कुछ एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है और स्टेट की ब्यूरोक्रेसी को बनाने का जिम्मा इस बोर्ड के ऊपर, कमीशन के ऊपर होता है। अब इस कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले दो मुख्य एग्जाम्स हैं, यूपीपीएससी जो कि स्टेट भर की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को इंश्योर करता है और दूसरा एग्जाम है आरओ एंड एआरओ का, जिस एग्जाम के विरोध में अब ये छात्र उतरे हैं। हुआ दरअसल इस बार ये कि कमीशन ने ये तय किया कि ये एग्जाम 2 दिन अलग अलग शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया जाएगा, जिसकी वजह से क्योंकि पेपर का लेवल अलग अलग होगा, अपीयर करने वाले छात्र अलग होंगे, तो सभी छात्रों को एक लाइन पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस का सहारा लिया जाएगा। फॉर इंस्टेंस, अगर पहले पेपर में एवरेज मार्क्स 65 हैं और दूसरे पेपर में एवरेज मार्क्स 73 हैं, तो इन 73 मार्क्स को इन 65 के बराबर लाने के लिए बोर्ड जो है एक नई प्रक्रिया को अपनाएगा जिसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, जो देश के बहुत सारे एग्जाम्स में इस वक्त अपनाई जाती है। लेकिन इन छात्रों का ये कहना है कि ये प्रक्रिया जो है कंपटीशन की स्टार्टिंग लाइन को अलग अलग बना देती है और सेम कंपटीशन नहीं रहता है, जिसके खिलाफ सभी छात्र रोड पर उतर गए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इसके खिलाफ बयान दिए, यूपी सरकार से बहुत सारे सवाल उठाए,
छात्रों ने यूपी सरकार और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों पर तंज कसते हुए बहुत सारे पोस्टर्स लेकर सड़क पर उतना ठीक समझा। छात्रों ने कहा कि ना हम बटेंगे, ना हम हटेंगे, डटकर सरकार का सामना करेंगे। हमने इस प्रोटेस्ट में शामिल ऐसे ही एक छात्र से बात की। टेलीफोन पर उन्होंने हमें वहां की परिस्थितियां समझाई। मैं आपको वो बातचीत एक बार सुनाता हूँ। पिछले 4 दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आज सुबह तक आज सुबह में कुछ लोग पुलिस के कुछ कर्मचारी थे जिन्होंने सिविल ड्रेस पहना हुआ था। वो कुछ बच्चों को खींच के, जो एक हमारे सीनियर, हमारे बड़े भाई थे आशुतोष पांडे जी, उनको खींच कर ले गए वो। और एक विकलांग हमारी बहन थी, उसके साथ उन्होंने थोड़ी सी आई थिंक उनके पैर पे वो चढ़ गए, तो उन्हें टच किया। वहाँ पे कोई महिला पुलिस नहीं थी। तो अभी तक हमारे साथ कोई भी गलत बर्ताव नहीं किया पुलिस ने। इवन वो पिछले 4 दिनों से, आज को छोड़ दें, आज का जो सुबह का इंस्टेंस है उसको छोड़ दें, तो पिछले 3-4 दिनों से अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे साथ बने रहे हैं। हम लोग भी खड़े हैं सड़क पे, वो भी खड़े हैं। हाँ, वो प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, बट उन्होंने अभी तक कोई बदसलूकी नहीं की है। आज सुबह की बात अगर हटा रहे तो जो आज सुबह हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, और शायद वही एक रीज़न है जिसकी वजह से लोगों के अंदर, छात्रों के अंदर और गुस्सा बढ़ा है। और हमने उन्हें कहीं मौका भी नहीं दिया, बिकॉज हम भी बहुत पीसफुली गांधी जी के विचारधाराओं के ऊपर चलते हुए पीसफुल एजिटेशन कर रहे हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट की जा सके किसी भी चीज़ के लिए। हमारा कोई लीडर नहीं है, ये प्रोटेस्ट टोटली ए पॉलिटिकल है, मतलब इसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। ये छात्रों की डिमांड है सरकार की तरफ, आयोग की तरफ। हम वो अपनी डिमांड को पीसफुली रख रहे हैं, बस। ए पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बताया छात्रों ने। ना किसी राजनीति से कोई संबंध, ना किसी राजनीतिक नेता से कोई वादा, ना उनसे किसी तरह की कोई उम्मीदें। सिर्फ एक उम्मीद कि सरकार उनकी मांग को मानेगी। जिस पर एक अच्छी खबर छात्रों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, प्रोटेस्टर्स के लिए ये आई है कि यूपीपीएससी का जो एग्जाम है, जो एक एग्जाम था जिसके खिलाफ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको चेंज करने का फैसला आयोग ने ले लिया है। आयोग ने ये फैसला लिया है कि ये एग्जाम जो 2 दिन में कंडक्ट किया जाना था, अब उसको सेम डे ही कंडक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं आएगा रोल के अंदर। लेकिन जो बाकी के 2 एग्जाम्स हैं, आरओ और एआरओ की भर्ती के लिए, उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, जिसके चलते छात्रों का ये कहना है कि अभी भी ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू होगा। लेकिन अब इस प्रोटेस्ट में आज सुबह कुछ नई तस्वीरें देखने को मिली, जिन तस्वीरों ने खबर और तेजी से फैलाई। तस्वीरें सामने आई कि छात्र पुलिस के बैरिकेड्स के साथ थोड़ा सा हिंसक तरीके से एक फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं। पुलिस ने भी कुछ छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश की, जिसमें एक अच्छी खासी हिंसा देखने को मिली। अब इस पर लेकर यूपी पुलिस का क्या बयान है? यूपी पुलिस का मानना है कि कुछ ऐसे असामाजिक और अराजक तत्व इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो गए हैं, जो यहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं। शायद यूपी बाय इलेक्शंस का इसके ऊपर कोई असर हो सकता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस ने बयान दिया। मैं आपको आधिकारिक बयान यूपी पुलिस के एक अधिकारी का सुना देता हूँ। लोक सेवा आयोग के समक्ष कुछ छात्रों द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कुछ एग्जाम्स को लेके। वहाँ पे छात्रों से सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि वो अपना धरना संवैधानिक तरीके से धरना स्थल पर कंटिन्यू करें और उनकी जो बात है वो अथॉरिटीज तक पहुँचाई जाएगी। तो सर क्या लगता है कि मतलब इसमें जो कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या इसको लेकर क्या चाहेंगे? देखिए, ये कल की घटना है जहाँ पे लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। उसमें जो आपराधिक प्रवृत्ति व अराजक तत्व सम्मिलित थे उनके विरुद्ध में एफआईआर हुई थी और 2 गिरफ्तार किए गए थे। वो छात्र नहीं, अराजक तत्व हैं और आपराधिक तत्व थे। उनका बृहद आपराधिक इतिहास था। इसी तरीके से कुछ और आपराधिक तत्व व अराजक तत्व छात्रों के बीच में सम्मिलित हो रहे हैं और उन्हें भड़काने का कार्य भी कर रहे हैं और हम लोगों से बातचीत करने से भी उनको रोक रहे हैं। उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्वों की बात करी यूपी पुलिस ने, तो कौन वो आपराधिक तत्व थे, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। यूपी पुलिस किसके सर पर ये ठीकरा फोड़ती है जिसने ये वायलेंस को वहां पर एस्केलेट किया, जिसकी वजह से इस प्रोटेस्ट में एक हिंसक एलिमेंट शामिल हुआ। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन छात्रों ने साफ साफ गुस्सा जो है यूपी सरकार के खिलाफ दिखाया, कमीशन के खिलाफ दिखाया और कहा कि हमारी एक सीधी सी मांग है कि वो स्टार्टिंग लाइन आप सेम कर दीजिए, जिस स्टार्टिंग लाइन से ये लाखों छात्र भागकर उन चंद सीटों पर नौकरियां प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारी देश का एक बेहद बड़ा मुद्दा है। ये भी अपने आप में एक मुद्दा है कि क्यों बड़ा मुट्ठी भर सीटों के लिए लाखों की संख्या में भेड़ बकरियों की तरह दूर दूर के गांवों से आकर बच्चों को 30, 40, 50 हजार रुपए की नौकरी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बहरहाल अभी के इस लाइव में मात्र इतना ही। यूपीपीएससी के एग्जाम को एक शिफ्ट में करने का फैसला कमीशन ने ले लिया है।
आरओ और एआरओ के एग्जाम को चेंज कराने के लिए छात्र संघर्ष कर रहे हैं। प्रोटेस्ट चलता रहेगा। इस पूरे मामले में कोई भी डिटेल्ड खबर देखने के लिए आप मौजूद स्टोरी के साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। नमस्कार। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.